Now come to the next part of the chapter, that is name reaction. Some name reactions are Tollin reaction or silver mirror test, Fehling reaction, aldol condensation, Claisen condensation, benzoin condensation, cross aldol condensation, Hall-Bullard-Zingsley reaction, Stefan's reaction, Perkin reaction, Cannizzaro reaction, Gattermann-Koch reaction, Rosenman reduction या reaction, Tishenko reaction, Clemmensen reduction reaction, Wolff-Kirschner reaction या reduction, Dumas reaction, Iodoform reaction, Itard's reaction, Hunds-Dicker method. Okay, these are the some name reactions of the chapter. Students, I had already explained name reactions in April session. I think there are in April I had explained total 38 name reactions. मैंने आपको अप्रैल में 38 नेम रिएक्शंस बता दी थी. बस ये जो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन करी है दैट इज़ टॉलिन रिएक्शन, फेलिंग रिएक्शन, टिशेंको रिएक्शन और इटार्ड्स रिएक्शन, ये 4 रिएक्शन आपको और बतानी है. और जितनी भी अभी नेम रिएक्शन मैंने रीड करी है ऑलरेडी मैंने आपको अप्रैल में नेम रिएक्शन वाले पार्ट में एक्सप्लेन कर दी थी. अब ये 4 रिएक्शन में सबसे फर्स्ट है टॉलिन रिएक्शन. इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट के नाम से ये पूछ सकते हैं. तो टॉलिन रिएक्शन के लिए टॉलिन रिएजेंट लगेगा. टॉलिन रिएजेंट होता है अमोनिकल सोल्यूशन of silver nitrate. Ammonical solution of silver nitrate is called Tollin reagent. On heating aldehyde with Tollin reagent it is reduced to metallic silver. जब aldehyde की रिएक्शन Tollin reagent से होगी तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेटेलिक सिल्वर में. मीन्स सिल्वर के जो प्रेसिपिटेट है वो नीचे सेट हो जाएंगे और वो शाइन होने लगेंगे, इसीलिए इसको बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट. ओके, अब एल्डिहाइड RCHO. अब मैंने आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में IUPAC नॉमेनक्लेचर बताया था, तो इसका नाम क्या होगा, डाई. 2 है तो डाई NH3 के लिए अपन यूज़ करते हैं एमीन, तो डाई एमीन सिल्वर. और इसका ऑक्सीडेशन है 1, तो डाई एमीन सिल्वर फर्स्ट और आयन. ये इसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में IUPAC नॉमेनक्लेचर हो गया. इसकी रिएक्शन हाइड्रोक्साइड आयन से हो रही है. यहाँ पे 2+ है और यहाँ पे 3- है, तो ओवरऑल कितना माइनस हुआ, 1-. वो 1- मैंने कहाँ पे पुटअप कर दिया, राइट साइड में. तो RCOO- +2 Ag. सिल्वर के प्रेसिपिटेट कहाँ सेटअप हो गए, नीचे 4 NH3 और साथ में 2 H2O. ठीक है, तो इस रिएक्शन में आप देखो सिल्वर जो है वो नीचे सेट हो गया, तो सिल्वर इज सेटअप एट द बॉटम एंड इट इज़ कॉल्ड सिल्वर मिरर टेस्ट. अब नेक्स्ट है आपका फेलिंग टेस्ट. फेलिंग टेस्ट क्या होता है, तो फेलिंग टेस्ट के लिए 2 सोल्यूशन होते हैं, एक तो फेलिंग A और एक फेलिंग B. फेलिंग A जो होता है वो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होता है और फेलिंग B जो होता है वो एल्कलीन सोल्यूशन होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का. जब इन दोनों को अपन इक्वल अमाउंट में मिक्स करेंगे और इसकी रिएक्शन यदि एल्डिहाइड से करवाते हैं, मीन्स एल्डिहाइड प्लस फेलिंग रिएजेंट, सो व्हाट हैपन, लेट्स सी. मैंने पहले क्या करा, इन दोनों को इक्वल अमाउंट में मिक्स करा. आफ्टर दैट एल्डिहाइड रिएक्ट विथ फेलिंग रिएजेंट. एल्डिहाइड को किस में मिक्स कर दिया, फेलिंग रिएजेंट में. जैसे ही एल्डिहाइड को फेलिंग रिएजेंट में मिक्स करोगे रेडिश ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट ऑब्टेन हो रहे. लेकिन ये रिएक्शन सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड शो करेगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड फेलिंग सोल्यूशन या फेलिंग रिएजेंट पर रिस्पॉन्ड नहीं करेगा. अब एल्डिहाइड मीन्स RCHO. अब मैंने आपको बोला था फेलिंग A जो था एक्वियस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट के लिए सल्फेट में कॉपर की ऑक्सीडेशन Cu+2 है और हाइड्रोक्साइड 5, क्योंकि एक्वियस सोल्यूशन था तो 5OH-. ठीक, अब यहाँ पे देखो 4+ हो गए और 1 यहाँ पे 5- है. 4+ कैसे, 2 × 4, 4+ हो गए और 5- है, तो 1- बचा है इधर लेफ्ट में, तो राइट में भी कितने माइनस होंगे, 1. तो RCOO- मीन्स आपको टॉलिन रिएक्शन और फेलिंग रिएक्शन दोनों में एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट करना है, RCOO- में. फिर उसमें आपको अमोनिया मिली थी, सिल्वर सेटअप हो गई थी और साथ में वाटर का फॉर्मेशन हुआ था. वाटर तो यहाँ पे भी है, बस वहाँ पे सिल्वर की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉपर का ऑक्साइड. ठीक, अब नेक्स्ट है इटार्ड्स रिएक्शन. टॉलुइन इज ऑक्सीडाइज बाय क्रोमाइल क्लोराइड. CrO2Cl2 को क्या बोलोगे, क्रोमाइल क्लोराइड. क्रोमाइल क्लोराइड से टॉलुइन का ऑक्सीडेशन होता है किसकी प्रेजेंस में, कार्बन टेट्राक्लोराइड और कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में. तो ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑब्टेन होते हैं या ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स ऑब्टेन होता है. जब अपन वाटर से रिएक्शन करते हैं तो वो डिकम्पोज हो जाता है और डिकम्पोज होने के बाद बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है. लेट्स सी, इट इज़ टॉलुइन C6H5CH3. बेंजीन पे CH3 है तो उसको क्या बोलोगे आप, टॉलुइन. इसकी रिएक्शन क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2
किसकी में डिजोल्व है वो, CCl4 या CH2 में। तो दो मॉलिक्यूल आपको लेने हैं CrO2 Cl2 के। अब यहाँ पे से देखो दो हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है और कैसे अरेंज करना है वो मैं बता रही हूँ। दो हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस करोगे, यहाँ पे दो ऑक्सीजन है तो O यहाँ पे देखते जाओ, OCrCl2 लिखा और OCrCl2, ठीक। मीन्स इसके अपन दो मॉलिक्यूल ले रहे CrO2 Cl2 के, उसमें से O2 को अपन ने ब्रेक कर दिया O और O में। अब अपने पास यहाँ पे 4 ऑक्सीजन थे, दो अपन ने ले लिए, दो जो बचे हैं उनको यहाँ से जो अपन ने दो हाइड्रोजन शिफ्ट करे थे H3 में से, यहाँ H रखा है और दो हाइड्रोजन जो शिफ्ट करे, एक को ऊपर OH दे दिया और एक को नीचे OH, ठीक। ये ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट ऑब्टेन हो गए, ब्राउन कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया। इसकी रिएक्शन जब वाटर से होती है तो ये डिकम्पोज हो जाएगा और डिकम्पोजिशन के बाद यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल के H2O, यहाँ पे कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 2, तो ये ऑक्सीजन से कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, 2, तो C6H5CHO किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड। तो ये नेम रिएक्शन है, डार्क्स रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ नेक्स्ट और लास्ट नेम रिएक्शन ऑफ द चैप्टर, टिशिंकू रिएक्शन। टिशिंकू रिएक्शन में क्या होता है, एस्टर का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, एस्टर का, ठीक। अब यहाँ पे आपको लेना है बेंजल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड के कितने मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल C6H5CHO, C6H5CHO एल्डिहाइड है तो बेंजल्डिहाइड हो गया। बेंजीन रिंग के ऊपर CHO लगता है तो उसको क्या बोलते हैं, बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन देखो, अब यहाँ पे रिएक्शन कैसे प्रोसीड हो रही है, ये जो हाइड्रोजन है, ये वाले कार्बन का जो हाइड्रोजन है वो कहाँ पे माइग्रेट हो जाएगा, इस वाले कार्बन पे। मीन्स हाइड्रोजन की शिफ्टिंग हो गई और ये जो ऑक्सीजन है इन दोनों का इस कार्बन में लिंकेज हो जाएगी। ये हाइड्रोजन ऊपर चला गया, ठीक। ये जो ऑक्सीजन था दोनों कार्बन का क्या हो गया, लिंकेज, और C डबल बॉन्ड O C6H5 जो है वो एज इट इज़ है। अब जब भी ध्यान रखना C6H5 के बाद यदि CH2 लगता है, मीन्स बेंजीन के ऊपर यदि आप CH2 लगाते हो और कोई डेरिवेटिव होता है उसमें वो तो ठीक है, तो बेंजीन के ऊपर CH2 लगा होता है तो उसके लिए अपन नाम यूज़ करते हैं बेंजाइल। क्या यूज़ करेंगे, बेंजाइल। मतलब इतना जो पार्ट है उसका नाम क्या हो गया, बेंजाइल। अब बचा C6H5COO, ये बचा, तो इसके लिए अपन यूज़ करेंगे बेंजोएट, तो नाम क्या हो जाएगा, बेंजाइल बेंजोएट। तो टिशेंको रिएक्शन में किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, बेंजाइल बेंजोएट का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की आपको रिएक्शन एक बार बतानी है कार्बन मोनोऑक्साइड से, एक बार आपको बतानी है हाइड्रोजन साइनाइड से और एक बार आपको बतानी है मिथाइल साइनाइड से। देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMgX, ठीक। अब RMgX तो जनरल फॉर्मूला हो गया। यदि मेरे को इसको सब्सटीट्यूट करना है तो कैसे करूँगी, R की जगह मैंने ले लिया सपोज CH3, Mg को एज इट इज़ रखा और हेलोजन में कोई भी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन में से मैंने ब्रोमीन यूज़ कर लिया, ठीक है। अब इसकी जो रिएक्शन होती है वो कैसे होती है, मैंने आपको अल्कोहल फिनॉल वाले चैप्टर में भी बता दिया था। सबसे पहले इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मैग्नीशियम एक्वायर्ड, बिकॉज मैग्नीशियम इज अ मेटल, हियर मैग्नीशियम अटैच ग्रुप एल्काइल acquired partial negative charge. In that case carbon monoxide electronegativity of oxygen is more as compared to that of carbon, so oxygen acquired partially negative charge whereas carbon acquired partial positive charge. After that this partial negative charge is attached to that carbon containing partially positive charge, that is R is attached to that carbon and here oxygen is attached to the partially positive magnesium because oxygen itself carry partially negative, so it is combined with magnesium halide, that is magnesium is magnesium is a metal, so it is contain partial positive charge, because of that it is combined with oxygen having partially negative charge। ओके, आफ्टर दैट जब एक एडक्ट बनता है तो उसके बाद ऑलवेज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन में क्या होता है, हाइड्रोलिसिस, और हाइड्रोलिसिस का बेस भी मैंने आपको बता दिया HOH। तो जहाँ पे ऑक्सीजन ऑलरेडी अवेलेबल होगा वहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन देना है और जहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी नहीं होगी वहाँ OH पूरा आपको ग्रुप देना है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा और RCHO दैट इज एल्डिहाइड ऑब्टेन होगा, ठीक। अब एज इट इज़ यही रिएक्शन जब आप हाइड्रोजन साइनाइड से करोगे, हियर इन दैट केस ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर एज कंपेयर टू द कार्बन, सो नाइट्रोजन एक्वायर्ड पार्शियल नेगेटिव चार्ज वेयर इज कार्बन एटम एक्वायर्ड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ओके, RMgX in that part also magnesium acquired partial positive charge and alkyl group acquired partially negative charge. This negative charge alkyl group is attached again to the carbon like that and triple bond is break into double bond and MgX,
डबल बॉन्ड N और N पे नेगेटिव है तो मैग्नीशियम हैलाइड का कौन सा आ जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव। ओके, अब यहाँ पे देखो इस स्टेप में आने के बाद हाइड्रोलिसिस होता है। तो हाइड्रोलिसिस वाटर के एक मॉलिक्यूल से भी हो सकता है और 2 मॉलिक्यूल से भी हो सकता है। अब यहाँ पे देखो मैंने ऊपर तो आपको बोला था कि जहाँ ऑक्सीजन है वहाँ हाइड्रोजन देना है और जहाँ ऑक्सीजन नहीं है वहाँ हाइड्रोक्साइड देना है, लेकिन यहाँ पे देखो ना तो यहाँ आपको कहीं ऑक्सीजन दिख रहा है, ठीक। तो उस केस में आप क्या करोगे, एक तरफ ऑक्सीजन दे दिया, H2O होता है वाटर का फॉर्मूला, या HOH होता है, तो एक तरफ आपने ऑक्सीजन दे दिया और एक तरफ 2 हाइड्रोजन दे दिए, तो RCHO एक तो बन गया आपका एल्डिहाइड, ठीक। अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड के लिए यहाँ यदि आप OH देते हो तो एक H और आपको किसको देना पड़ेगा, नाइट्रोजन को, तो NH3 ऑप्टेन हो गया और MgXOH मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड का फॉर्मेशन हो गया। सिमिलरली यही रिएक्शन यदि आप मिथाइल साइनाइड से करोगे तो क्या होगा, कुछ बस यहाँ पे जो हाइड्रोजन था ये वाला हाइड्रोजन उसकी जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा, CH3, मीन्स जो यहाँ पे आपका एल्डिहाइड बन रहा था, क्यों, क्योंकि आपने हाइड्रोजन साइनाइड लिया था तो ये हाइड्रोजन आ गया यहाँ पे, लेकिन जब आप CH3 से रिएक्शन करवाओगे तो कॉन्सेप्ट पूरा सेम है, बस यहाँ पे क्या रह जाएगा, हाइड्रोजन की जगह CH3 और कार्बन से जुड़े दोनों कार्बन होंगे, यदि CO ग्रुप कार्बोनाइल ग्रुप से जुड़ा कार्बन यदि दोनों कार्बन से जुड़ा है तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, कीटोन का। इट मीन्स हाइड्रोजन साइनाइड से आपको एल्डिहाइड मिलेगा और मिथाइल साइनाइड से आपको कीटोन मिलेगा। ओके।